नमो अरहंतारं नमो सिद्धारं नमो आर्याणं नमो वज्रायारं नमो लोये सवसाहूरं शुद्धात्मान्मनेकान्तं साधुमुत्तम मंगलम वन्दे सन्दष्टिसिद्ध्यर्थं सन्दष्ट्यार्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोऽस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं चेत् शासनम् मंगलमय मंगलकरण वितराग विज्ञान नमो ताहि आते भय अरहंतादि महान करि मंगल करिहूँ महाग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे पदराज। हिंसा दान नाम के अनर्थ दंड की हिंसा का दान देना माने हिंसा देना, दुख देना, दुखी करना। ये हिंसा दान का मतलब शब्दार्थ है। हिंसा दान का मतलब दुखी करना, सताना, मारना, दुख देना, ये सब जो हिंसा की परिभाषाएं हैं। तो हिंसा दान माने ऐसा कार्य करना जिससे सामने वाला जीव दुखी हो गए। इस विषय को लेकर के चिंतन करो, कुछ बोलो, कुछ समझो, कुछ चर्चा करो, लिखो, तब ये सब छूट पाएगा। और नहीं तो चलता रहेगा। ठीक है, जैसे कल क्या चर्चा की थी, ये भी मिथ्यात्व है। दुख को सुख समझा है। दुख देना दुखी का है। कैसे दुख देता है कोई किसी को? दे सकता है, निश्चय से तो नहीं दे सकता, लेकिन व्यवहार से दुख कैसे देता है कि मोह उत्पन्न करता है तो वह मोह से दुखी होता है। जब जीव मोह से दुखी होता है तब सामने जो निमित्त है, मोह को बढ़ाने वाली चेष्टाएं हैं, उसकी मुद्राएं हैं, उसके वचन हैं, वो सब निमित्त मात्र होते। तो निमित्त से इसने मोह उत्पन्न कर दिया, ऐसा कहने। तो मोह उत्पन्न कर दिया माने दुखी कर दिया। चले चले आए, ये नाती है, जयदनंद कर ली बाबा से आशीर्वाद दे दियो। अगर कमजोर व्यक्ति है तो मोह उत्पन्न होता है, और क्या होता है बताओ? ये बहू आ गई आपकी, अब मोह उत्पन्न कर दिया। अरे भगवान आत्मा देखो, सामान्य रूप से साधर्मी देखो, बात बाकी काय का रिश्ता है। वे मुनिराज तो बलवान हैं, सामने बालक डाल दिया और मोह उत्पन्न नहीं हुआ। वे तो बलवान हैं, लेकिन आप इतने बलवान नहीं हैं। कमजोर को जल्दी जुकाम होता है, जल्दी लू लगती है, ऐसे जल्दी इसको रागद्वेष उत्पन्न होते हैं। बहुत बढ़िया, शाबाश। अभिमान उत्पन्न, क्रोध उत्पन्न करने वाले वचन, क्रोध उत्पन्न करने वाली मुद्राएं बनाना, वैसे ही बैठ जाओ, वैसे ही करना। कोई जीव किसी को कषाय उत्पन्न किए बिना दुखी नहीं कर पाया। कितना ही उपसर्ग किए, उपसर्ग करने वालों ने कभी उन मुनिराजों को दुखी कर पाया, विचलित कर पाया? तो भी नेक चिगे नहीं वे मन, अपने स्वरूप से चिढ़ते, अपनी समता भाव से चिढ़ते तो दुखी होते। तो हिंसा दान का कल क्या अर्थ किया था? क्रोध उत्पन्न कराना, ऐसे वचन बोलना, ऐसी चेष्टाएं करना, ऐसे
जिससे सामने वाले को क्रोध उत्पन्न हो। ऐसे उल्टे कुतर्क करना, उल्टा जवाब देना, ये सब हिंसा दान के अंतर्गत है। घर घरों में देखो यही तो होता है। काम भोग बंधन की कथा सुनी है, परिचित है और सुना है जगह जगह। देखो थी उर्वशी थी अंगनाएं संगनी संसार की, तो क्या मतलब है? राग उत्पन्न करने के निमित्त है और कुछ नहीं। दोषी नहीं है, ध्यान रखना, उन्होंने राग उत्पन्न नहीं कराया है, लेकिन राग उत्पन्न करने में निमित्त है। तू अपने स्वरूप को छोड़ करके उधर देखने जाएगा तो राग उत्पन्न होगा। इसलिए ये देखने लायक भी नहीं है, देखने लायक नहीं है। देखने से पहले देखने लायक समझ लेना, पढ़ने से पहले पढ़ने लायक समझ लेना, सुनने से पहले सुनने लायक समझ लेना, वेद ज्ञान करना। मिथ्या प्रशंसा देख करके मान उत्पन्न करना, ये हिंसा दान है। वो बेचारा गिर जाता है नीचे। सबसे ज्यादा आदमी खतरनाक, ज्यादा धोखा खाता है, ज्यादा पतन होता है जो अपने मिथ्या प्रशंसकों से घिरा रहता है। इसको लौकिक भाषा में कहते चापलूसी। बहुत बढ़िया शाबाश। ये मिथ्या प्रशंसा कर करके बाढ़ पर चढ़ा चढ़ा करके लूटने वाले बहुत हैं, सावधान रहना। मूर्ख की ममता बुरी, भली सुजन की त्रास। ज्यों सूरज गर्मी करे त्यों बरसन किया। मूर्ख की ममता प्रशंसा भी भली नहीं है, सज्जनों की त्रास ताड़ना भी भली है। आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, दुनिया भगवान भी कह दे तो का भलो होने, भगवान की वाणी में भव्य आ गया तो समझ ले काम होगा। अचन भव्य। नाना प्रकार की मायाचारी की कोई युक्ति सिखाना, ऐसे कर देना तुम, ऐसे कर देना तो वो गधे और घोड़े का, वो क्या नाम, बैल और घोड़े का आया दृष्टांत। तू काय को जूता तो है, कह दे बस पड़े रहना चुपचाप, तबीयत खराब है। और राजा तो बोली समझता है, उसने कहा घोड़े को जूतो। अब संजय आपका कह लो, आज तो बहानो चलेगा, कल नहीं चलेगा, चुपचाप उठ के चले ही, नहीं तो वो कसाई को बेचेगा। वो कह रहा था कल जाओगे मर जाओगे। माने कितनी जल्दी अकलें को दौड़ती। नाना प्रकार की कुयुक्तियां सिखाना, बहाने बनाना सिखाना, मायाचारी करना सिखाना। दान है ना, दान, दान माने देना, हिंसा दान है और का। उससे उसका भी घात होगा, जीवन बर्बाद होगा और सामने वाला भी दुखी होगा। कहिए तू तो हमें वहां काम करना, हम वहां जा रहे, हम ऐसो कर रहे। अपने घरेलू जीवनों में देखो किस तरह से ये बातें चलती रहती हैं, लगता ही नहीं है कहीं पाप कर रहे हैं। कैसी सीधी सादी भोली भाली और बातें करते ये लोग हैं। उन्हें कहा क्या, हमें क्या फर्क पड़ता, तेरी छोड़ न हो रानी, को नप होए हमें क्या हानि। जब तो हानि नहीं तो तेरी जीभ में खुजरी का पड़ी, फिर क्या कह रही है। जब तुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा तो ये क्यों कह रही है कि भारत को राज ले लो। फर्क तो पड़ रहा है ना। नाना प्रकार के, इस प्रकार के वचन बोलना, इस प्रकार की चेष्टाएं करना, मायाचारी करना, कराना। मायाचारी हिंसा है कि नहीं, माया हिंसा है कि नहीं। माया भी जीव
स्वयं का बुरा करता है, स्वयं का घात करता है और दूसरे की घात में निमित्त होता है। ये कथाएं कैसी हैं? स्वयं के लिए दुखकारी है, अन्य के लिए दुख का निमित्त है, वातावरण खराब होता है। अब सब बहाने बना रहे और एक दूसरे को बस ऐसे करना। तुमने कहा तुम तो सुनो, चुप रहे, या जो कहें तो कहेंगे, अपना अपना काम करो, अपना काम करो। पागल, अपना काम है ये मायाचारी करना। हिंसा दान, हिंसा दी है उसने, जहर दे दिया। जहर देने का मतलब क्या है? वही जहर नहीं है। कर्कश वचन, कर्कश वचन कैसे लिखे? तो वचन में कोई कर्कशता है क्या? उनसे ऐसा लगे जैसे, उसकी परिभाषा बड़ी अच्छी लिखी है सत्य वचन में, सावकाचार में। मर्म छेदी वचन, सहन नहीं कर पाए एकदम उसको। मायाचारी देना। अब बताओ, हिंसा दान का मतलब मायाचारी देना, मतलब मायाचारी सिखाना, मायाचारी की अनुमोदना करना। स्वयं मायाचारी करना वो परमाचर्य में आ जाएगी, और यह हिंसा दान में मायाचारी सिखाना। लोक में जैसे कहते दे मड़ी में आग, बाबा अलग भाई, वो क्या करने अपन को, मैंने को लगा को क्या हो का नहीं पता नहीं। एक 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 कह गई जिब्या में और दांतों में आई न, अकल से रह, 32 के बीच में रह रही है, सब आवाज चुबो दिया। बोले ढंग से रहियो, एक कह दिए 32 टूट जाएंगे, एक कह देंगे बस, हमें एक कहना है और कुछ नहीं करना, 32 टूट जाएंगे। ये आतंकवादी या वैसे होते ना, कैसे बड़े प्रेम से बात करेंगे बैठ करके उस सिपाही से जो सीमा पर खड़ा है, और कैसे हो, क्या मिलता है, स्वस्थ क्यों हो, क्या मिलता है, क्या तनख्वाह है, 1 महीने में इतना, तो 1 साल में कितनी हुई, कितने साल की नौकरी है, 15 साल की, कितनी मिलेगी, इतनी, तो ले जाओ बोलो और चुपचाप हटो, करने दो। गद्दारी सिखाता है। गुरुओं से विरुद्ध करना, साधर्मियों से विरुद्ध करना, धर्म से विरुद्ध करना, न्याय से विरुद्ध करना, ये द्रोह, द्रोह सब में है ना, द्रोह, ये सब इसमें हिंसा दान में है। ये सब आगम में तो थोड़ा इशारा होता है भाई, बात बाकी ऐसी चर्चा कि क्या लाभ होगा जिसका अपने पर कोई फर्क नहीं पड़े, और बल्कि अपन को लगने लगे हिंसा दान हम तो करते ही नहीं, ये अनर्थ दंड हम में तो है ही नहीं। हम पूछते अनर्थ दंडों का स्वाध्याय आपने किया, लगा आपको हम में अनर्थ दंड हैं, और कौन कौन से हैं और कैसे कैसे मिटेंगे, कैसे मिटाना है, कोई चिंतन चला? ये व्यवस्था मूल में होना चाहिए। लोभ उत्पन्न करना, राग उत्पन्न करना, भय उत्पन्न करना, अब चाहे ऐसे वचन बोलना, चाहे ऐसे उपकरण करना देना, वैसे वो दिखा दिया, भयभीत हो गया। एक ने आकर के वो ऐसे ऐसे डाल दिया दिल, अब एकदम भयभीत हो गया। हिंसादान हो गया कि नहीं हो गया? भय उत्पन्न हो गया, भयभीत। लौकिक में भी भयभीत करना, भयभीत रहना, ये सब ऐसे ही है। तो यहाँ दान में जो आया ना, देना, भयभीत करना,
घृणा उत्पन्न करना, काम उत्पन्न करना, ऐसी श्रृंगार शौक बनाना, ऐसी चाल करना, ऐसी मटकाना, ऐसी मुद्राएं बनाना, ऐसे ऐसे फोटो खींचना, ऐसे सब देखना, ये सब का है? हिंसा दान है। हिंसा दान है। मैंने सेव करके अपने को बस ये सोचा हमें ज्यादा हमें तो नहीं, क्या करना है अपन को, भाई छुट्टी हो गई। ज्ञान योग पद्धति के स्थूल कथन अलग है भाई। मध्यमास मधु पंचुदम्बर का त्याग, ऐसे समझ ली हमें तो मूल गुण धारण ही करें। अरे भाई ये तो त्रियंचों के लिए स्थूल रूप से कथन किए गए। त्रियंच सम्यक दर्शन धारण करते, मूल गुण धारण करते, कैसे करते होंगे? अभी कैसे छन्ना लेके पानी छानेंगे, वो बहता हुआ वैसा पानी पी लेंगे। अब तुम उनका छल करके तुम ही पियोगे तो पहले त्रियंच बनोगे तुम, ताकि बाद फिर जोग देखी जाएगी जो कुछ होगा उसको। यह त्रियंचों के दृष्टांत से तुम छल ग्रहण करोगे तो साहब क्यों साहब त्रियंच सम्यक दृष्टि होते, देशवृत्ति होते हैं, क्या होते हैं? तो अभी पानी कैसे पिए तो कैसे शांत होंगे? और जब साहब बे ऐसा पानी पी सकते तो अपन भी पी रहे, अपन को क्या दिक्कत है? एक बाबा जी थे, अब तो नहीं रहे, बोले देखो साहब बोरिंग का पानी वो तो नीचे से तड़ करके आता, फिल्टर हो तो प्रासो को, उसको छानने की कोई जरूरत ही नहीं, और वो जानने की जरूरत नहीं, फिर वो भर गया टंकी में, फिर वो छानने की जरूरत नहीं थी, छन्ना ही खत्म हो गया, खत्म हो गई बात। बात सही होते हुए भी छिद्राचार का पोषण करने वाली है। ठीक है वो तड़ित होकर के निकला है, हम ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन उसी प्राकृतिक मान करके। और लोगों ने यानी क्या क्या माने, उड़ेल में कोई इंजन का पहले पानी पानी होता था, अब तो भी चलती थी भाई में से भले वो तो प्रास हो गया, वो तो फिर बम प्रास हो गया, वो उनका परेशानी गर्म पानी हो गया। अरे छान करके गर्म हुआ क्या, छाना गर्म हुआ कि कैसे गर्म हुआ, क्या हुआ, कोई मतलब ही नहीं। हिंसा दान तो हिंसा क्या क्या, मोह राग द्वेष हिंसा है। तो राग द्वेष में क्रोध मान माया लोभ हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा और भेद। हम कह रहे आज जितनी घटनाएं घटती हैं अनाचार की, पहनने वाले ऐसे पहनते क्या कहें, सही बता बात, हमको वैसे परिणाम खराब नहीं आती, लेकिन गुस्सा आती है कई बार, इन्हें होगा हो, और फिर कभी बात हो जाए सोचे कहें कि क्या करें, लेकिन हो गया है, पहनने ओढ़ने की तमीज नहीं देने की। वे हमें घूट देखा थे तो तुम दिखा दो तो देखा था, हम क्या करें? लोग समझते हैं ये कितने बड़े आदमी है, तो तुम दिखाते हो ना हम कितने बड़े आदमी हैं। जब तुम्हारे पास सामान्य आदमी हो तो सामान्य तरीके से अपने आयोजन करो। हर साल कर्ज ले लेकर के गाड़ी बदलोगे, हर साल बिल्डिंग बदलोगे, 2 साल में फर्नीचर बदलोगे, रोड ड्रेस बदलोगे यार, तो लोग समझेंगे कि इतने बड़े आदमी बम का वार ये और बाय कतका हो तुम। माने हिंसा दान है ये सब। हम क्या दे रहे सामने वाले को, क्या दिखाना चाह रहे, कैसा करना चाह रहे? सच कहते गुस्सा सी आ जाती कभी कभी। हाँ क्या करें अब, और फिर ये लगा अब कौन से कहे, जिनके कहवे को काम वे कहें नहीं, और हम कैसे कहें क्या कहें।
बाद में हमने कही थी ना, एक दिन तुमने सूट वूट पहन ले और दिखा ले, जीन्स पहन ले, का दिखाना चाहो, का करना चाहो, बाद का होगा ये तुम्हारे यहाँ तो पंडित जी रहते, तो हम क्या करें, पंडित जी रहते तो पहने नहीं, खूब पहनो भैया, पहनो, पंडित जी रहते तो क्या करें, पंडित जी अपने काम रहे, हमें रात में खाने तो खाने, हमें जो करने सो करने, जैसे करने तैसे करने, पंडित जी क्या करें, खत्म हो गई बात। अब क्या किया, क्या करो, नहीं करो तो हम क्या करें, तुम क्या कीजिए नहीं हो, अच्छा तो ठीक है जैन लिखो बंद कर दिया, खत्म मामला। मैं तीव्र कथा वाला उपदेश का पात्र नहीं, जो कहेंगे उसमें से भाई बस वो ग्रहण करेगा उल्टा। जैसे जिसकी नीयत खराब है वो कोई धंधा करेगा वही बेईमानी करेगा उसमें, और जो ईमानदार है वो कोई धंधा करेगा वो उसमें ईमानदारी करेगा। धंधे थोड़े ईमानदारी और बेईमानी कराते, वो तो नियत है उसकी बेईमानी की और ईमानदारी की। ये करोगे तुम, यूं बेईमानी करोगे, हमें क्या मतलब, हम बैंकर रोगी को दवा क्या चाहिए, उसमें हित किसका कैसे हो, वैसे हमें क्या मतलब, तो अपने सिर ऊपर पानी चलन। हिंसा दान माने हिंसा देना, हिंसा कराना। अब यहाँ अर्थ क्या लिया, हिंसा के उपकरणों का दान, वो भी हिंसा दान, हिंसा के तीव्र हिंसक जीवों को हिंसा के उपकरण देना। आत्मानुशासन में एक दृष्टांत दिया, एक कसाई था, वो बकरे को काटने के लिए वहां खड़ा था, अब वो उसकी छुरी नहीं मिल रही थी, वो मट्टी में दब गई थी, तो बकरे ने ऐसे ऐसे लात ऐसे चलाई तो छुरी निकल पड़ी, तो स्वयं कट जाओ। मकड़ी स्वयं जाल बुन रही है, तुम्हारे लिए वो मकड़ी का जाल बहुत कमजोर है, लेकिन उसके लिए तो बहुत मजबूत है। मकड़ी जाल बन रही है और उसमें स्वयं फंस गए, हम अपने जाल में स्वयं फंसे, अपने राग में स्वयं फंसे, और क्या हो रहा। अब इसमें अंदर के जो वचन, अंदर के भाव होंगे वो स्वयं के लिए हितकारी होंगे, और हिंसा को बढ़ाने वाले, हिंसा को पुष्ट करने वाले, हिंसा कराने वाले, हिंसा की अनुमोदना जितने वचन होंगे वो सब हिंसा। और फिर इशारा, वो स्त्री ने इशारा कर दिया, यमपाल चांडल, अरे अब क्या होता है, आज ही वो जावे को तो राजकुमार को फांसी लगती, कितने जेवर आभूषण मिलते, आ गया लोग, ऊपर से तो कहती थी बाहर गए बाहर गए, अब ऐसे इशारों करता हूं, क्यों झूठ बोलता है, यहाँ छिपा और कह बाहर है, चल तो पकड़। महाराज सही बताए बात है, हमारा नियम है ये। अच्छा मेडिकल को जुकाम हो लो तुम नियम ले लगे, हिंसा को बढ़ावा देना है, ये हिंसा दान में सब अंतर्गर्भित आ जाता। जब अहिंसा परम धर्म है, उत्कृष्ट धर्म है, तो अहिंसा बड़ा पाप है, और जब अहिंसा में सर्व धर्म अंतर्गर्भित हैं, तो हिंसा में सारे पाप अंतर्गर्भित दिखाए। झूठ बोलना ये हिंसा दान, चोरी करना ये हिंसा दान दिखाए, तो पुरुषार्थ सिद्धि पाए में आया। जो चोरी करता है वो अपने प्राणों का घात करता है, और फिर अपने वचन भी वैसे ही बोलता है, और उस प्रकार की जो धन हरण किया और धन से उसको ममता है, तो उसके प्राण हाय निकलती है, उसको लुट गए, मर गए, और कभी कभी उसको मारता भी है, ताड़ता है, बोल बता कहाँ चाबी, कहाँ रखा है,
निकाल जो कुछ है। तो सब द्रव्य हिंसा भी है, तो चोरी बिना हिंसा के हो सकती है? चोरी बिना हिंसा के संभव है? तो चोरी कराना हिंसादान है। जाकर के वो कन्नौज का राजा कौन सा, जयचंद को कौन सा, वो जाकर के मोहम्मद गोरी से मिल गया जाकर के, अब देश को पराधीन। बताओ हिंसादान है क्या है? बताओ। वो तो सोच भी नहीं पा रहा था अब हम आ जाएं, 16 बार हार गया बेचारा। कभी सोच भी नहीं पा रहा था कि हम आकर के हिंदुस्तान पर विजय प्राप्त करें, और जाने निमंत्रण देकर भले आदमी ने। जो कहावत है डिवाइड एंड रूल, उसका अर्थ ये बिल्कुल गलत किया है, फूट डालो राज करो। डिवाइड एंड रूल का मतलब ये है उसका विभाजन करो और राज करो। बिना विभाजन के कैसे राज कर पाओगे? ये इस्पात मंत्री है, ये शिक्षा मंत्री है, ये रक्षा मंत्री है, ये गृह मंत्री है, ये चिकित्सा मंत्री है। विभाजन करने पड़ेंगे। अब तुम एक अकेले सबरी ला दो तो कैसे क्या कर पाएगा बताओ? डिवाइड का अर्थ फूट डालो, ये कहां से ले लिया तुमने? डिवाइड का अर्थ विभाजन। कितनी सुंदर पंक्ति थी और उसका कितना मिसयूज किया। डिवाइड एंड रूल, फूट डालो राज करो। बेटा जो तुम में दूसरे में फूट डालोगे तो तुम में कोई फूट डाल रहे हो, ये क्यों डालते? राज करने नहीं दोगे तो राज कर भी नहीं पाओगे। वही कुनीति, वही विपरीत नीति तुम्हारे साथ नहीं अपना पाएगा वो। हिंसा दान, हिंसा देने लायक नहीं है, हिंसा देने लायक नहीं। मन में कभी किसी के प्रति दुर्भाव भी मत करो। सर्व जीव समान है, दूसरों के साथ भी वैसा ही व्यवहार करो जैसा व्यवहार स्वयं के लिए अपने को इष्ट लगता हो। कभी किसी जीव के प्रति दुर्भाव भी मत करो। अन्याय, निंदा, दुर्वचन, दुश्चेष्टा, ताड़ना, मारना, गिराना, ये तो सब बहुत दूर की बातें हैं। दुर्भाव भी मत करो, यही तो लिखा है। दुर्भावना न आवे मन में कदापि, निर्विकारी आराधना प्रवर्ति। हम कह रहे ये भी एक विज्ञापन ही रह गए, लुभावने नाम रह गए। गायक, आराधना, समता, ममता, यानी कहाँ के नाम ऐसे बढ़िया बढ़िया, श्रद्धा और जनमानी और जन, ये सब नाम का हो गए और काम चले गए सबरे। और ज्यादा फॉरवर्ड हुए तो नाम ही खत्म कर दिए, नाम ही नहीं लेना है। ये कोई नाम होती है? फिल्मों में से ढूंढो भी नाम। हिंसा दान, जब दान का स्वरूप समझने बैठे हैं तो दान की परिभाषा क्या है? देना का नाम दान नहीं है। क्या देने योग्य है, किसको देने योग्य है, किस प्रयोजन से, किस विधि से देने योग्य है, ये सारी बात। दात्र, पात्र, द्रव्य, विधि, ये चारों के चारों हैं। तद विशेषात, इनकी विशेषता से इनकी अलग से। तो जब दान के प्रसंग में चर्चा आई है तब कुदान भी एक आया, कुदान भी आया ना। जब पात्र की चर्चा आई तो पात्र और कुपात्र पात्र की भी चर्चा आई है कि नहीं आई? तो हिंसा दान और कुदान एक ही समझ लेना चाहिए। हिंसा दान और कुदान एक ही, माने ऐसी चीज मत दो जिससे हिंसा की परंपरा चले।
इस चरण योग पद्धति का स्थूल अर्थ। उसका जीवन बर्बाद, किसी का जीवन बर्बाद करना हो तो लोग कहते थे शत्रुता मिलाना बनाना, अगर निभाना हो तो जुआ करना सिखा दो, जुआ खेलना सिखा दो, शराब पीना सिखा दो, नशा करना सिखा दो, अपने आप बर्बाद हो जाए, बात कुछ नहीं करने पड़े। तो जिसको दुखी करना हो उसे धर्म से विमुख करो, धर्म से हटा दो, बस अपने आप दुखी हो जाए। जिसको सुखी करना हो धर्म में लगा दो, बस अपने आप सुखी हो जाए, कछु नहीं करने पड़े तुम्हें। तो वो हिंसा दान हो गई या हिंसा दान हो गया, अथवा ये दान हो गया वो कुदान हो गया। और देखो, भावों का आरोपण वचन में किया जाता है और असद्भुत व्यवहार नए से उनका आरोपण फिर उपकरणों में किया जाता है, उसका वस्तुओं में, पर वस्तुओं में। तो जिससे हिंसा की परिपाटी चलती है, ऐसे कोई भी उपकरण, कोई भी वस्तुएं श्रावक, व्रती श्रावक को, अनर्दंड के त्यागी श्रावक को देने लायक नहीं होती। नियम है, नहीं देता वो। पाक्षिक श्रावक उसका अभ्यास करता है, उसको सोचता है, उसकी बन नहीं पाती तो किसको दे, किसको नहीं दे, कैसे दे, वो उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। एक पंडित जी थे, बोले एक बात बताओ, जवाहरात का व्यापारी और लेकर वो गलियों में बैठ जाए तो लुटे कोई और काव है। अरे जवाहरात तो किसको दे, कैसे दे, कौन को दिखाए भी नहीं पाएगा, हर एक को तो कहीं को चलो वो दिखाना, वो हीरा जवाहर माणिक और आए कहाँ से हो तुमको कहा है, काय के लिए देख रहे, तब तो वो दिखा पाएगा वहां। जवाहरात को पहनने वाले भी दुर्लभ हैं, बेचने वाले भी दुर्लभ हैं और खरीदने वाले भी दुर्लभ हैं। वक्ता श्रोता च दुर्लभा। आत्मानुशासन में एक चर्च आया है काव्य, व्यर्थ ही गरजने वाले बादल बहुत हैं, ऐसे ही व्यर्थ की वार्ताएं गरजने वाले वक्ता भी बहुत हैं। घना जना, घन माने बादल और जना माने वक्ता। लेकिन योग्य समय पर बरसने वाले बादल दुर्लभ होते हैं, ऐसे ही योग्य समय पर हितकारी शिक्षा देने वाला वक्ता दुर्लभ होता है। उसे प्राप्त करके प्रमाद नहीं करना चाहिए। जैसे पानी बरसे बादल हर समय तो नहीं चले जाएंगे चौदह पे, लेकिन जिस समय बरसे अपनी पहाड़ पहले से बांध करके तैयार रखो, उसका संग्रह कर लो। और अबे तुमने पानी बहा दो वैसे ही लापरवाही से, तो काय से खेती करोगे, क्या करोगे। आज तो ये राष्ट्रीय समस्या हो गई एक तरह की, पानी बचाओ भैया, पानी का संग्रहण कर लो, और नहीं तो फिर क्या पियोगे, क्या करोगे, एक एक बूंद को तरसोगे। घना जना च दुर्लभा। कैसे? घना और जना माने, जना माने वक्ता और घना माने बादल। जो योग्य समय पर बरसने वाले बादल दुर्लभ हैं, ऐसे ही योग्य समय पर योग्य उपदेश देने वाले वक्ता भी दुर्लभ हैं। इनको पाकर के प्रमादी नहीं होना चाहिए। पंडित जी ने क्या लिखा, टोडरमल जी ने, आत्मानुशासन की टीका भी टोडरमल जी ने किया। इस मुख्यमार प्रकाशक में क्या लिखा, जिन्हें अपना हित करना हो, उचित शास्त्र को उचित वक्ता से उचित श्रोता होकर सुनना। श्रोता होकर सुनना, श्रोता होकर सुनना है। उचित श्रोता होकर, उचित श्रोता के भेद बताओगे कुछ?
अरे कसौटी जैसे श्रोता होकर के सुनना, बुद्धि की कसौटी पर लगाना। हंस जैसे श्रोता होकर के सुनना, तराजी जैसे श्रोता होकर के सुनना। कहीं मट्टी जैसे श्रोता और जोंक और भैंसे जैसे श्रोता, चलनी जैसे श्रोता तो कोई सवाल ही नहीं। चर्चा की थी क्या इन अनर्दंडों की चर्चा अनर्दंड छुड़ाने के लिए है। निरंतर तब तक विचार करना जब तक अपने में से अनर्दंड निकल न जाए, छूट न जाए। भावेद वेद विज्ञानम मृदमच्छिन्न धारया तावत यावन पराच्युत्वा यावत तावत पराच्युत्वा ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठते। ऐसे अनर्दंडों से अपनी बुद्धि हटकर के अपने प्रयोजनभूत कार्य में न लग जाए, आराधना में न लग जाए, तब तक ये बराबर विचार करते रहना। पूरा हो गया ये मत सोच लेना, ये पूरा हो गया चलो आगे, ये पूरा हो गया चलो आगे, ये पूरा हो गया चलो आगे। कहाँ का पूरा? शुरुआत कहीं ऐसा मत करना कि शुरुआत भी नहीं हो पाए और हम समझ लें पूरा हो गया। कथन पूरा होता है, शास्त्र पूरा होता है, और वो भी व्यवहार में पद्धति है। भाई श्लोक पूरा हो गया अब आगे चलो, वो तो होगा वाचना में यही होगा, लेकिन पूरा मत मान लेना। अब आपकी जिम्मेदारी आ गई। ए बच्चों, कोर्स पूरा हो गया, अब क्या करें? 3 महीना क्या इस कोर्स को दोहराओ, इस कोर्स को पक्का करो। इस कोर्स के आधार पर अब तुम परीक्षा की लायक तैयारी हो जाए। क्यों भाई? जब जनवरी में ही कोर्स पूरा हो गया, अब क्या करेंगे हम 2 महीना? तो श्लोक पूरा हो गया, ग्रंथ विषय पूरा हो गया, या ग्रंथ पूरा हो गया पूरा, तो अब क्या करें कि नहीं, अब इसका बारंबार विचार करो। कब तक? जब तक अनर्दंडों से बच करके अर्दंड समय का अभ्यास करो बारंबार। काय का विचार का? जब तक कि असमता से हट करके समता की ओर परिणति न आ जाए। बात तो प्रयोजन परक है भाई, प्रयोजन पर दृष्टि रखना, और बिना प्रयोजन पर दृष्टि रखे कछु सूझेगा नहीं। कोई चीज खो जाए तो ढूंढते चलना पर निगाह अलग होती है, और वैसे चले चले जाना अलग निगाह होती है। कोई चीज अपनी खो जाए और ढूंढते ढूंढते निकलो तो निगाह कैसी जाती है? अपने आप ही असमति पल जाए, ये समझो। नीचे देखे गुण घना, जीव जंतु बच जाए, ठोकर की लागे नहीं, गिरी वस्तु मिल जाए। माने अपने आप इसी प्रकार जीव रक्षा का प्रयोजन हो तो यदि असमति नहीं पड़ेगी, उद्धत चाल नहीं छूटेगी तुम्हारी, उद्धत वचन नहीं छूटेंगे अगर तुम्हारा आराधना का लक्ष्य होगा तो। एक लक्ष्य, संकल्प, पुरुषार्थ, यही तो है। प्रभु जैसी अंतर्दृष्टि हो, प्रभु जैसा पुरुषार्थ हो, तभी प्रभु जैसी दशा संभव है। ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः।